हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। लाइफ अनकट के प्लेटफॉर्म से आज वंस अगेन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। मेरा आज का टॉपिक है इंडिया की बैनुल अक़वामी सतह पर जिम्मेदारियों और असर रसूख में इजाफा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी तमाम तर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंडिया को रवां साल बैनुल अक़वामी सतह पर मुत्तहिद बड़े फोरमों के इजलास की सरबराही की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कद में इजाफा होने का इम्कान नज़र आता है। इंडिया को रवां साल दिसंबर में G20 की सरबराही मिलने वाली है, जबकि इसकी सरबराही इजलास अगले साल नई दिल्ली में होगा। शंघाई ताउन तंजीम की सदारत भी इंडिया के पास आ चुकी है और उसकी सरबराही इजलास भी अगले साल इंडिया में होने वाला है। इंडिया को रवां साल दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत भी मिल जाएगी। इंडिया के G7 में शामिल होने की बात भी की जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो ये ग्रुप G8 भी बन जाएगा। रवां माह सितंबर में ही बरतानिया को पीछे छोड़कर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मेशत बन गई है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जुम्मे को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इख्तिताम पज़ीर हुआ। उस इजलास में इंडियन वज़ीर आज़म मोदी ने भी शिरकत की। इसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी की। SCO इंडिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगले साल इंडिया को SCO की सदारत मिलने वाली है और इसी निस्बत से उसका सरबराही इजलास भी इंडिया में ही मुनक़िद होने वाला है। इंडिया की सदारत के बारे में चीन का बयान आया है और उसने इसकी हमायत की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत की, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इंडियन वज़ीर आज़म और चीनी सदर के दरमियान कोई बाज़ाब्ता मुलाकात भी हुई है या नहीं हुई। ताहम चीनी सदर ने कहा है कि वो SCO की सदारत के लिए इंडिया की हिमायत करते हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग ने भी अपनी तकरीर में ज़ोर दिया कि आलमी रहनुमाओं को बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुताबिक तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मंतकी सिमत में मिलकर काम करना चाहिए। इनके अलावा रूसी सदर भी इंडिया को SCO की सदारत के लिए मुबारकबाद दी है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि दुनिया में सफारतकारी की सतह पर इंडिया का कद बढ़ता नज़र आ रहा है। इंडिया जहां अगले साल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है, वहीं वो कई बैनुल अक़वामी तंजीमों और धड़ों की सदारत भी करेगा। SCO के अलावा इंडिया को रवां साल दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक के G20 ग्रुप की सदारत का ओहदा भी मिलने वाला है। इसकी सरबराही इजलास अगले साल इंडिया में हो रहा है। इंडिया 1 दिसंबर सन 2022 को दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के इस ग्रुप की सरबराही करेगा, जो आइंदा साल 30 नवंबर तक इसके पास रहेगी। अगर कोई मुल्क G20 की सदारत कर रहा है तो उसे ये हक हासिल है कि वो किसी भी मुल्क को बतौर मेहमान इसमें शिरकत की इजाज़त दे। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इंडिया G20 के इजलास में बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और मुत्तहिद अरब अमारात को मेहमान ममालिक के तौर पर मदऊ करेगा। अगर दुनिया के नक्शे पर इन ममालिक की जोग्राफियाई मौजूदगी को देखा जाए तो इंडिया ने यह फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। बांग्लादेश अगर इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इस फहरिस्त में अरब, यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ एशिया के ममालिक भी शामिल हैं। SCO G20 के अलावा इंडिया की अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदगी भी अहम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा एक मारूफ नामी और आलमी इदारा है और हर मुल्क सलामती कौंसिल की ताकत को बखूबी समझता है। इंडिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की चेयरमैनशिप भी मिलने जा रही है। ये जिम्मेदारी रवां साल के आखिर में इंडिया को दी जा रही है। इंडिया दिसंबर सन 2022 में सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी भी संभालेगा। वाज़ेह रहे कि इंडिया और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। इसके अलावा दुनिया के 7 ताकतवर ममालिक की तंजीम G7 में इंडिया को शामिल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे कोई बड़ी कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन रवां साल इंडिया ने इस तंजीम में अपनी अहम मौजूदगी दर्ज कराई है। रवां साल जून में जर्मनी में मुनक़िदा G7 के सरबराही इजलास में इंडिया ने मेहमान मुल्क का किरदार अदा किया था। जर्मनी ने G7 के इजलास में इंडिया को मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया था। हासिल करने को एक बहुत बड़ी सफारती फ़तह के तौर पर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इसके ज़रिए दुनिया पर एक बहुत बड़ा सफारती निशान कायम करेगा। खबर रसा एजेंसी
खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने कहा था कि गुज़िश्ता चंद बरसों में दुनिया में इंडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हुआ है और SCO G20 और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत हासिल करना इस बात की निशानदही करता है कि इंडिया मुस्तक़बिल में किस तरह का किरदार अदा करने जा रहा है। इंडिया के आलमी सतह पर बढ़ते हुए किरदार की कई वजूहात बताई जाती हैं। इनका कहना है कि इंडिया में 150 अरब डॉलर की रिकॉर्ड FDI हुई है। मुल्क की 60% आबादी नौजवान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 600 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुके हैं और माली साल में तरक्की की शरह का तखमीना 9% तक है, जिसकी वजह से इंडिया मुसलसल तरक्की करता चला जा रहा है। इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भी मानना है कि इंडिया के सफारती ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इंडिया को ख़ुद को तरक्की याफ्ता मुल्क करार देने में कई दहाइयाँ दरकार होंगी, क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग अब भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुल बासित ने अपनी YouTube वीडियो में इंडिया के 5वें सबसे बड़ी मैशत बनने का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि सितंबर के आगाज़ में बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया मजमूई घरेलू पैदावार GDP के लिहाज से दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया है। इंडिया की मैशत रवां साल मार्च के आखिर में 854 बिलियन डॉलर की थी, जबकि बरतानिया की मैशत 816 बिलियन डॉलर थी। अब्दुल बासित ने अपनी YouTube वीडियो में कहा कि 5वीं बड़ी मैशत बनना और आलमी इदारों में जगह हासिल करना इंडिया की ताकत को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मैं आने वाले महीनों और बरसों में देख रहा हूं कि इसकी ताकत की वजह से इंडिया का बैनुल अक़वामी कद बढ़ेगा। अगर इंडिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1 माह की सदारत मिलने वाली है तो हमें पाकिस्तान इस बात को करीब से देखना होगा कि इंडिया इस 1 महीने में क्या करेगा। इसके बाद कि इंडिया की 2 साल आर्जी रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। इम्कान है कि इंडिया कुलभूषण जाधव के हवाले से कोई ना कोई चीज़ वहाँ ले जाएगा। इंडिया को रवां साल G20 की चेयरमैनशिप भी मिलने वाली है। अब्दुल बासित का कहना है कि G20 एक बहुत अहम तंजीम है जिसका इजलास अगले साल इंडिया में होगा और उसका मतलब है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर समेत दुनिया के कई बड़े ममालिक के सरबराहान इंडिया में होंगे। इसके साथ ही SCO का इजलास भी अगले साल इंडिया में होने जा रहा है। इसके अलावा अब्दुल बासित ने कहा कि इनका ख्याल है कि किसी भी वक्त इंडिया को G7 की रुकनीत के लिए मदऊ किया जा सकता है और उसके बाद ये तंजीम G8 बन जाएगी। इस बार इसमें रूस नहीं बल्कि इंडिया होगा, क्योंकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और इस वीडियो के मुताबिक अब देखना ये है कि पाकिस्तान को कितना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।